हेलो एवरीवन, क्या आप एक ऐसा फूड ढूंढ रहे हैं जो इजी टू मेक है, चीप है और फुल ऑफ न्यूट्रिशन है? अगर हाँ, तो मैं आपको आज ऐसा एक फूड बता सकता हूँ और वो और कोई नहीं है, वो है स्प्राउट्स। ठीक है, आपने पहले भी नाम सुना होगा स्प्राउट्स के बारे में। तो इसको बनाने का सिंपल सा प्रोसेस है। आप नॉर्मल अपने चने लिए, दाल ली, इसको आप जब अंकुरित करके खाते हो उसमें से कुछ अंकुर निकलते हैं, तो दैट्स द स्प्राउट्स। ठीक है, अब इसको हम सुपर फूड बोल सकते हैं। सुपर फूड बोलने का कारण क्या है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल विटामिन्स अवेलेबल हैं, मिनरल्स अवेलेबल हैं, आयरन है, कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। सो इसलिए हम इसे सुपर फूड बोलते हैं। और दूसरा, अगर आप कोई मल्टीविटामिन की टैबलेट्स ले रहे हो तो इसको भी स्किप कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज अगर आप स्प्राउट्स को अपनी डाइट में ऐड कर लोगे। ये सारे जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए, ये तभी मिलेंगे अगर आप स्प्राउट्स को सही मेथड से खाओगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली 3 क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए: व्हेन टू ईट, हाउ टू ईट एंड हाउ मच टू ईट। ठीक है, अगर आपने इन 3 क्वेश्चंस का आंसर ध्यान में रखा और उसी हिसाब से स्प्राउट्स को खाया तो आपको सारी चीज़ें का बेनिफिट मिल पाएगा। बट अगर आपने इसको फॉलो नहीं करा तो आपको इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल गैस का इशू आएगा, एसिडिटी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, तो इन चीज़ों का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ये तो था कि क्या नुकसान हो सकते हैं। बट अगर आपने इसको सही मेथड से खाया तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लेंटिल्स, बीन्स नॉर्मल फॉर्म में खा रहे हैं और अगर आप इसको स्प्राउटेड फॉर्म में खा रहे हैं तो आपको 4 टाइम्स बेटर बेनिफिट मिल सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेकिंग इट इन स्प्राउट्स फॉर्म। ठीक है, और उसके भी अलावा ये जो नॉर्मल लेंटिल्स बीन्स होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सारे के सारे अमीनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं, जिससे कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाता है। बट कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नहीं भी होते। बट अगर आप उन सारे लेंटिल्स को या बीन्स को स्प्राउटेड फॉर्म में खाओगे तो आपको 9 के 9 अमीनो एसिड्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी भी खाने का कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन होना क्यों ज़रूरी है? ठीक है, तो उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि अगर कोई खाना कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है तो उसमें हमें हेयर के लिए बहुत बेनिफिट मिल सकता है, हमारी स्किन अच्छी होगी, हमारी टिश्यूज़ अच्छी होंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम आजकल जिम वगैरह में जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, तो मसल बिल्डिंग के लिए भी कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि स्प्राउट सिर्फ प्रोटीन का सोर्स है। स्प्राउट्स में और सारी चीज़ें भी अवेलेबल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बायोटिन है इसमें, विटामिन ए है, मिनरल्स है, उसके अलावा मैग्नीशियम है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी हम कंसीडर करेंगे जब हम स्प्राउट्स के बेनिफिट्स को लेके चलेंगे। उसके अलावा जो बेस्ट पार्ट पता क्या है, अगर आप फैट लॉस पे हैं तो आप स्प्राउट्स को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि ये बहुत ही कम कैलोरीज के साथ आता है। तो आप अगर स्प्राउट्स को खाएंगे तो आपको अंदर से तो ऐसे फील होगा कि आपने प्रॉपर मील खाया, बट आपकी उतनी कैलोरीज इंक्रीज नहीं होंगी क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो ये तो सारे फैक्ट्स हो गए, बेनिफिट्स हो गए। बट द मेन क्वेश्चन जो हमने शुरू में किया था कि इसको खाने का सही मेथड क्या है, सो अभी हम वो डिस्कस करेंगे कि स्प्राउट्स को सही मेथड से कैसे खाना है। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन है। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं कि हमें स्प्राउट्स किस मेथड से खाने चाहिए। इसमें कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ 4 बातों का ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपको स्प्राउट्स को कभी भी कुक नहीं करना या हीट नहीं करना। आप इसको रॉ फॉर्म में खाएंगे। अगर आप स्प्राउट्स को बॉईल कर देंगे या हीट कर देंगे तो इसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाएगी और इसमें सिर्फ फाइबर रह जाएगा। सारी न्यूट्रिएंट्स खत्म होने के बाद तो आपको फिर खाने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि आप स्प्राउट्स को एक्सेस क्वांटिटी में नहीं खाओगे। आपको स्प्राउट्स के सिर्फ 4 टेबल स्पून लेने हैं, उसमें प्याज टमाटर डालो, लेमन डालो, एंड दैट्स गुड टू गो। तो आप उसको ऐसे ही खाएंगे रॉ फॉर्म में। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको इसको किसी भी फूड के साथ इंक्लूड नहीं करना, आपको इसको अलग से खाना है, अलग से मील के मेथड से। फॉर एग्जांपल, आप इसको ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, आप इसको मील से पहले ले सकते हो एज सैलेड। जैसे हम मील से पहले सैलेड्स खाते हैं, आप सैलेड्स की जगह स्प्राउट्स खा सकते हो। तीसरा है कि अगर आप इसको इवनिंग स्नैक में लेना चाहते हैं तो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो स्प्राउट्स को किसी मील के साथ खाने की जगह अलग करके खाएं।
फोर्थ है कि स्प्राउट्स के साथ किस चीज़ को ऐड कर सकते हो। तो आप अगर जिंजर ऐड करोगे, लेमन ऐड करोगे या फिर ऑयल्स ऐड करोगे तो इससे स्प्राउट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंटेन रहेगी और इससे आपको टेस्ट में भी थोड़े चेंजेस हो जाएंगे, जिससे आप इजीली स्प्राउट्स को खा सकते हैं। तो ये बेसिक से 4 पॉइंट्स है, अगर आप इनको ध्यान में रखोगे तो आपके लिए स्प्राउट्स सुपर फूड का काम कर सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी फ्यूचर वीडियोस नहीं मिलेंगी। तो बात फिर से वही हो जाएगी कि अधूरा ज्ञान मिलना मतलब कि उससे अच्छा तो ज्ञान ना होना। ठीक है, अभी के लिए हम विदा लेते हैं। थैंक्स, बाय बाय।